पटना हाई कोर्ट ने अभी कहा है कि चूंकि ब्रेथ एनालाइजर के द्वारा जो टेस्ट होता है वह डिटर्मिनेटिव नहीं है। जब तक यूरिन का टेस्ट नहीं होता है, ब्लड का टेस्ट नहीं होता है, तब तक किसी को दारू पीने के आरोप में बंदी नहीं बनाया जा सकता है। जो लोग पहले से जेल में हैं वे जेल से बाहर, न सिर्फ जेल से बाहर निकलेंगे बल्कि उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई चल रही है न्यायालयों में, जो लंबित है वो समाप्त हो जाएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि पूर्ण शराबबंदी लागू किया जाना कतई उचित नहीं है। पूर्ण शराबबंदी के खिलाफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी बयान था और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी इसके खिलाफ बात कहा था कि नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ जाने माने वरीय अधिवक्ता डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जी हैं। सर, सबसे पहले आपको अब तक बिहार न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। सर, शराबबंदी मामले पर कोर्ट का लगातार फैसला आ रहा है। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया था। इसके बाद हाई कोर्ट ने भी एक फैसला सुनाया है। क्या मामला है, किस तरह का केस था? हाल में 25 तारीख को जो एक जजमेंट आया है पटना हाई कोर्ट का, उस पटना हाई कोर्ट से गरीबों को या जो हल्का फुल्का दारू पीने के आरोप में या जो लोग ताड़ी पी लिए या कुछ अन्य तरह का गुटखा तुटका खा लिए या मुंह से गंध आया, उसके कारण ब्रेथ एनालाइजर लगाकर उनको भी जेलों में बंद कर दिया गया। इधर तो उसमें सुधार के कारण 2000 रुपया जमा करके मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट होकर उन्हें रिहा कर दिया जाता है, लेकिन उन पर केस चलने का प्रावधान है और वो चलता रहता है। अभी जो लोग बेल लेकर भी इस केस में आए, बहुत सारे लोग बेल लेकर तो बाहर आ गए, लेकिन उन पर अभी भी कानूनी प्रक्रिया चल रही है डेट पर डेट, और उन्हें अपने हाजिरी देना पड़ता है, अपने केस की पैरवी करनी पड़ती है। लेकिन अभी जो पटना हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है बच्चू भाई हसन अली के मामले में, महाराष्ट्र हाई कोर्ट का भी एक डिसीजन आया था कि जो ब्रेथ एनालाइजर का जो टेस्ट है वह डिटर्मिनेटिव टेस्ट नहीं माना जा सकता है, उसके आधार पर किसी को पनिश नहीं किया जा सकता है, लेकिन उस पर ध्यान देने उसी के लाइट में पटना हाई कोर्ट ने अभी कहा है कि चूंकि ब्रेथ एनालाइजर के द्वारा जो टेस्ट होता है वह डिटर्मिनेटिव नहीं है, उसके अतिरिक्त अगर जब तक यूरिन का टेस्ट नहीं होता है, ब्लड का टेस्ट नहीं होता है, तब तक किसी को दारू पीने के आरोप में बंदी नहीं बनाया जा सकता है। इस तरह जो लोग माउथ एनालाइजर के आधार पर जो लोगों के अगेंस्ट में केस किया गया और जो लोग जेलों में बंद थे, अभी तो खैर फाइन देकर लोग वापस आ रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया जारी रहती है। इससे उन लोगों को बड़ी राहत मिली है। उन लोगों के खिलाफ ये केस खत्म होगा, क्योंकि ब्रेथ एनालाइजर का टेस्ट डिटर्मिनेटिव टेस्ट कोर्ट ने नहीं माना है इसको। तो क्या ये लोग जेल से बाहर निकल जाएंगे? निश्चित रूप से जेल से बाहर निकल जाएंगे। इन पर कोई इनका केस समाप्त हो जाएगा, बेल हो जाएगा। जो लोग पहले से जेल में हैं वे जेल से बाहर, न सिर्फ जेल से बाहर निकलेंगे बल्कि उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई चल रही है न्यायालयों में, जो लंबित है वो समाप्त हो जाएगा। यह बहुत बड़ी राहत एक गरीबों को है जो पटना उच्च न्यायालय ने अभी जो जजमेंट दिया है। ये जजमेंट इस संदर्भ में भी आया है, ये तो सरकारी कर्मचारियों के लिए और भी घातक था, क्योंकि जिन लोगों पर कोई अगर पदाधिकारी माउथ एनालाइजर लगाकर दारू पीने का आरोप लगा देता है और बंद कर देता है, तो मोरल टर्पिट्यूड में सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कहीं कानून है 48 घंटा, कहीं 72 घंटा अगर जेलों में बंद रह जाते हैं या आपको कारावास हो जाता है तो तत्काल आपको सस्पेंड कर दिया जाता है, और आने वाले दिनों में अगर चार्जेस साबित हुए तो लोगों को मुअत्तल भी होना पड़ सकता है, लेकिन तत्काल सस्पेंशन की स्थिति तो वहीं जाती है। इसी तरह एक मामला नरेंद्र कुमार के मामले में आया था, जो उनको डीएम ने इसी तरह माउथ एनालाइजर के आधार पर जो रिपोर्ट आया था तो दारू पीने के आरोप में डीएम ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और मामले में ये कहा गया कि माउथ एनालाइजर के आधार पर किसी को दारू पीने के चार्ज में जेल नहीं भेजा जा सकता है, उसे आरोपित नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसके यूरिन का टेस्ट नहीं हो, ब्लड का टेस्ट नहीं हो। यूरिन और ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आने के बाद ही फाइनली ये कहा जा सकता है कि वो आदमी दारू पिए हुए था, शराब पिए हुए था, और उसके खिलाफ आरोप बनता है, कार्रवाई की जा सकती है। इसी आधार पर उनका जो सस्पेंशन था जो डीएम ने किया था उसे खत्म कर दिया गया और सेवा में लौट आए हैं। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए भी यह एक बहुत बड़ी राहत है कि अगर कोई पुलिस पदाधिकारी चाहे तो माउथ एनालाइजर गिरा के गलत रिपोर्ट देके उनके खिलाफ
भेज देने की जो बात आती थी, तो मोरल टर्पीट्यूड में 48 घंटा 72 घंटा अगर जेलों में गए, उस तरह की स्थिति आई तो सस्पेंशन तो तत्काल उनके सामने दिखाई ही देता था। उनको भी राहत मिली है। और गरीब गुरबे लोग जो ताड़ी पी के या किसी तरह का गुटखा वगैरह खा के भी घूमते फिरते सब्जी बेचने वाले लोग रहते थे, और पुलिस उन लोगों को पकड़ के अपना कोटा पुराने के लिए, चूंकि बिहार सरकार का था कि शराबबंदी के मामले में कितने लोगों को पकड़कर जेल भेजा गया, तो जो लोग सक्षम लोग थे, दारू पीने वाले लोग थे, उन्हें तो पुलिस नहीं पकड़ पाती थी। लेकिन गरीब गुरबे लोग जो सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, अंडा बेचने वाले या इस तरह के जो लोग थे, उन्हें पकड़कर माउथ एनालाइजर टेस्ट के आधार पर जेलों में भेजती रही थी। उनके लिए यह एक बहुत राहत का काम है कि उनके खिलाफ इस तरह का कितना मामले होंगे? करीब लाखों में इस तरह का केस है। लाखों में इस तरह का केस लाखों में है। और लाखों गरीबों को, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर लोग, जो शराब पीने के आरोप में जिन पर मुकदमा चल रहा है या जेलों में है, उन्हें राहत मिलेगी और वे लोग जेल से बाहर आएंगे, या जो उनके खिलाफ केस चल रहा है वो केस खत्म होगा। अच्छा, ब्रेथ एनालाइजर मशीन जो है, यदि कोई ओरिजिनल ताड़ी पिए हुआ है तो क्या उस ब्रेथ एनालाइजर मशीन में क्या आ जाएगा? ब्रेथ एनालाइजर मशीन के टेस्ट को इसीलिए कोर्ट ने डिटर्मिनेटिव टेस्ट नहीं कहा है या ऑथेंटिकेटेड टेस्ट नहीं कहा है कि उसके टेस्ट में गुटखा खाने वाले का भी, ताड़ी पी लेने वाले का भी, और अन्य तरह का किसी तरह का जो गंध अगर होता है, उस तरह का कोई चीज अगर कोई सेवन किया है, तो उसके आधार पर भी माउथ एनालाइजर लगा के और एक रिपोर्ट बना के पुलिस उसको भेज सकती थी। जबकि माने प्रावधान था अभी सेक्शन 37 में कि 1 महीना का ही कारावास का बात था, तो उसमें पुलिस थाना से ही बेल दे सकती थी। लेकिन अन्य प्रावधानों के होने के चलते, क्रिमिनल ऑफेंस के चलते थाना से बेल नहीं देकर उन लोगों को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाना और जेल तक भेजने की बात आती रही है। तो ये माउथ एनालाइजर का जो सवाल है, यह कोर्ट क्लियर कट कर दिया, और सही में भी यह डिटर्मिनेटिव टेस्ट नहीं माना जा सकता है, ऑथेंटिकेटेड टेस्ट नहीं माना जा सकता है। इसके आधार पर किसी व्यक्ति को आरोपित करना या उसे दोषी ठहराकर उसे पनिश किया जाना, जेल में बंद किया जाना, यह मानवता के खिलाफ है। और भारतीय संविधान में वर्णित जो समानता का अधिकार है, जीवन जीने का जो अधिकार है, जो संविधान की का धारा 14, 19 या 21 में जिन चीजों का उल्लेख है, उसका सीधा साधा उल्लंघन हो रहा था। लेकिन 3,60,000 लोग जेलों में बंद है, ये सुप्रीम कोर्ट को पता है। और इसी के आलोक में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपना एफिडेविट फाइल कीजिए कि क्यों नहीं 1 सप्ताह के अंदर तमाम लोगों को रिहा कर दिया जाए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि पूर्ण शराबबंदी लागू किया जाना कतई उचित नहीं है, क्योंकि इससे प्रशासनिक काम में भी, जो पुलिस का इसमें इस्तेमाल होने से प्रशासनिक काम में भी गड़बड़ी आती है, रेवेन्यू का लॉस होता है, और पूर्णतः शराबबंदी को लागू किया जाना कहीं से भी व्यवहारिक रूप से सफल नहीं हो पाता है, उसकी संभावना बहुत कम होती है। इसलिए पूर्ण शराबबंदी के खिलाफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी बयान था, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी इसके खिलाफ बात कहा था कि इससे रेवेन्यू का लॉस होता है, प्रशासनिक कार्यों में बाधा होती है, और जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए ये तमाम बातें बिहार सरकार के द्वारा जो अभी शराबबंदी का कानून लागू किया गया है, कानून के रूप में है, लेकिन जो फायदा होना चाहिए वो फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि नुकसान हो रहा है, और गरीबों को ज्यादा परेशानी हो रही है।